नमस्ते। मैं नवी मुंबई का रहवासी हूँ और 1998 में मैं पहले बार शिरडी आया था। तब एक विद्यार्थी था और विद्यार्थी दशा में मैंने एक आम सामान्य विद्यार्थी था। तब मैंने बाबा से प्रार्थना की थी कि मेरे हाथों अच्छा हो जाने दीजिए, मुझे अच्छा पद मिलने दीजिए। मुझे ये मनोकामनाएँ की थी, तो साईं बाबा ने वो तो पूरी की ही है, उसमें कोई ये प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन 1998 के बाद साईं भक्ति तो शुरू है हमारी, लेकिन 1998 के बाद आज मुहूर्त आया हमारे लिए कि साईं बाबा ने हमें यहाँ तक उनके दर पे बुला लिया, तो उसमें इतने साल लग गए। लेकिन और हमने आज जो चढ़ावा दिया है वो एक सोने का मुकुट है, जिसकी कीमत कई लाखों में है। लेकिन सबसे अहमियत ये बात ये है कि उन्होंने ये ऐसे क्यों बुलाया हमें यहाँ पे, उनके दर पे क्यों बुलाया? तो 2021 जून से हम लोग क्योंकि मेरे मेरे और मुझे मेरे पत्नी को कोरोना हुआ था और कोरोना के कोविड और कोरोना वायरस के इसके दरमियान तो कोविड के दरमियान हमने देखा कि एम्बुलेंसेस बड़े पैमाने पे ग्राहकों को लूट रही है और फिर उससे हमें अचरज हुआ, बुरा लगा और फिर ऐसे लगा कि क्यों ना हम एक एम्बुलेंस सेवा हमारे जो शहर है, जिस नवी मुंबई, उसमें शुरू करें। और इसके लिए कोविड से जब मैं ठीक हुआ तब मेरे फैमिली ने, हम लोगों ने मिलकर ये एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की। एक नई एम्बुलेंस टाटा मोटर्स से हमने 17.5 लाख में खरीदी और तब से हम मरीजों की सेवा कर रहे हैं। हमारी जो एम्बुलेंस सेवा है वो सिर्फ 100 रुपए में आपको नवी मुंबई के कार्यक्षेत्र में आपके घर से अस्पताल तक या अस्पताल से घर तक हम वो सेवा आपको मुहैया करवाते हैं। और यही है शायद उसका कारण, क्योंकि मुझे पता चला फिर बाद में पढ़ते-पढ़ते और आज तो मंदिर के प्रशासन ने भी मुझे कहा कि शायद आप आज आए हैं क्योंकि इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि साईं एक खुद रुग्ण सेवा में और रुग्णों के लिए बहुत श्रद्धा रखते थे और उनके लिए बहुत काम करना चाहते थे और करते भी थे। तो इसके लिए हमें लगा कि शायद साईं ने आज हमें मौका दिया उनके चरणों तक आने का और हम उसके लिए साईं के शुक्रगुज़ार हैं और प्रशासन के भी शुक्रगुज़ार हैं। मरीज़ ऐसे देखे जाए तो 500 से ज़्यादा होंगे, लेकिन हमारी जो राउंड्स होती है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ों को एक एम्बुलेंस सेवा वीकली भी लगती है। जैसे डायलिसिस के मरीज़ हैं, जो बहुत बूढ़े होते हैं, जैसे कुछ जिसको बोलते हैं कि जिनके फिज़िकली और मेंटली चैलेंज्ड लोग होते हैं, वो थेरेपी के लिए जाते हैं, उनको भी सेवाएँ लगती है और उनको जाना होता है, लेकिन एम्बुलेंसेस बहुत बड़े पैमाने पे उनको चार्ज करती है, तो उनको ये एम्बुलेंस अच्छी लगती है। तो इसके लिए हमने 500 से अधिक लोगों को तो सेवाएँ अभी तक दी होगी, लेकिन हमारी 1600 राउंड्स हुई अभी तक 3.5 सालों में। और ये 1600 राउंड्स ये जो हुई है, तो उसमें अनगिनत कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको कीमो के लिए जाना पड़ता है अनगिनत बार। इसमें जैसे मैंने कहा डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, इसमें फिज़िकली चैलेंज्ड और मेंटली चैलेंज्ड पेशेंट्स हैं। तो इनकी सेवा करते-करते हमने बहुत सीख पाई है। मेरा एक पुस्तक भी इस स्वरूप में बाज़ार में आया है, उसका नाम है 100 रुपीज़ एम्बुलेंस सम लाइफ लेसन्स। ये अभी मैंने इसको पब्लिश किया है, वो भी साईं के चरणों में ही। मैंने पहले बार जब उसको पब्लिश हुआ तो घर पे रखा हुआ था। तो यही यही है कि लोगों की सेवा कीजिए, एक आत्मिक आनंद पाइए और इससे ही समाज बदलेगा और हमको समाज बदलना होगा। किसी और के प्रति समाज की जवाबदेहिता नहीं है, हमारे प्रति ही है। तो हम समाज बदलेंगे और समाज हमें बदलेगा। एक सीधी-सी बात है कि मैं भक्ति में बहुत मानता हूँ, मैं सेवा में बहुत मानता हूँ। शायद यही सबसे बड़ी बात है, वो भी उसी वैल्यूज़ में बिलीव करते थे। तो शायद इसके लिए ही उन्होंने मुझे ये बुद्धि दी होगी। जैसे मैंने कहा कि कोविड के बाद में मेरे जैसा आदमी जो इतना रिस्क नहीं लेता जिसको ऐसी बुद्धि आ ही नहीं सकती, तो कहीं से तो ये बुद्धि आई कि आप समाज के लिए कुछ कीजिए। तो ये तो मेरे बस की बात नहीं है। ये तो मैं खुद मानता हूँ। तो ये कहीं से तो एक आत्मिक शक्ति होती है, जो वो देते हैं। तो उसी के आधार पे हम लोग काम करते हैं। उनका हम, जैसे मैं कहता हूँ, हम उनके व्हीकल्स हैं। वो इतने बड़ी शख्सियत थे, तो हम तो सिर्फ़ एक व्हीकल हैं। सही करवा लेते हैं सब। बिल्कुल नहीं, ना मेरी एनजीओ है, ना मेरा ट्रस्ट है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं साईं के चरणों में 1998 में आया था और उनको बोला था मुझे बहुत सक्सेसफुल कीजिए। तो मैं आज एक बड़े मल्टीनेशनल एक बड़ी फ़र्म है, जहाँ पे मैं पार्टनर हूँ।
उसके पहले एक बड़ी मल्टीनेशनल में मैं ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर था। मेरी बीवी प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में। तो साईं ने हमें दिया है और हमारे माँ-बाप ने हमें यही सिखाया कि जब आपको मिलता है तो समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। समाज के प्रति आपकी एक जवाबदेहिता है, नहीं तो समाज बिखर जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि उससे क्या होगा, शायद हमारा एक वेकेशन कम हो जाएगा, शायद हम वो महँगी गाड़ी नहीं खरीद पाएँगे, तो उससे क्या होगा? कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। लेकिन आज ऐसे काफ़ी रुग्ण हैं जिनको हम ये सेवाएँ मुहैया करते हैं और उसका आशीर्वाद हमें मिलता है, तो उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? मेरा नाम राघव मनोहर नरसाळे है।